मुसलमान भी हमारा भाई है। उनको यह लोग जानबूझ करके हिंदू मुसलमान करके देश में बदनाम करते हैं। बजरंग दल ने 1 रुपया की मदद नहीं किया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अभी तक 1 रुपये की मदद नहीं किया, प्रधानमंत्री ने भी केवल कोरा घोषणा किया है बिहार की तरह से। आज फौरी मदद कब दी जाएगी? जब लोग मर जाएंगे तब। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग जो नफरत का माहौल खड़ा किए थे, उस माहौल को पाटने का काम यदि किसी ने किया है तो अल्पसंख्यक के भाइयों ने किया। आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल के लोग क्या कर रहे हैं, जो अभी तक पंजाब में किसी भी प्रकार की कोई सहायता इन्होंने जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचाया है। ऐलान तो कर दिया है ना 1600 करोड़। घोषणा से कुछ नहीं होती है। आप मेवात के मुसलमानों का देखिए, उन्होंने पूरी की पूरी ताकत पंजाब के लोगों को सुविधा दिलाने के लिए, पूरी ताकत, अनाज, दवाइयाँ, सारी की सारी सुविधाएं उन्होंने पंजाब के लोगों को दिया है। तो आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अभी आपको बताऊं, अब मदद में भी आप हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। सवाल ही नहीं उठता है। हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये मेरा नारा है, ये हिंदुस्तान का नारा है। ये सभी संप्रदाय और सभी धर्मों को लेकर के ही हिंदुस्तान चलता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वह मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देती है, कहीं भेज देती है, लेकिन सहायता के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं देती है। आज तक उन्होंने पंजाब की जो तत्काल राहत का काम है उन्होंने नहीं पहुंचाया। हवाई जहाज़ से सर्वेक्षण किया है तो हवाई जहाज़ की खिड़की से देखने से, खिड़की से नीचे लोगों देखने से भी मिले हैं, लोगों से भी मिले। आपको बताऊं, इनको इतना श्रम है। जब किसान आंदोलन चल रहा था और 700 किसान मार दिए गए, अभी तक उसमें उन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगी है। आप क्या बात करते हैं? खान सर ने कई एम्बुलेंस भेजा है, जो पटना के अध्यापक है। आपको बताऊं, बहुत से लोगों ने जो अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने, चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो, मुसलमान भी हमारा भाई है, उनको यह लोग जानबूझ करके हिंदू मुसलमान करके देश में बदनाम करते हैं। इतना ही नहीं, पंजाब की बात छोड़ दीजिए, इलाहाबाद में संगम पर जब लोगों की मौत हो रही थी और लोग भाग रहे थे, तो वहाँ के मुस्लिमों ने अपना घर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए दे दिया, खोल दिया। मस्जिद खोल दिया कि आइए, आपको सारी सुविधाएं, भोजन, पानी, बिस्कुट, नाश्ता पानी सब कुछ दिया। तो इस देश का अल्पसंख्यक भी इस देश का नागरिक है। इन्होंने जो बढ़ करके पंजाब के लोगों की सहायता किया है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से पीछे छूट गए हैं। इन्होंने कोई अभी ज़मीनी मदद नहीं किया है। तो क्या लगता है, शर्म आएगी जो लोग अब तक मुसलमानों से नफरत करते थे? ये बेशर्म लोग हैं, इनको शर्म नहीं आएगी। 2 महीने 3 महीने बाद फिर देखेगा हिंदू मुस्लिम करेंगे। बिहार का चुनाव होने जा रहा है ना, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम करेंगे। तो ये सब लोग अंग्रेजों के दलाल हैं। इन लोगों का शर्म और हया नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं 140 करोड़ की आबादी हमारा परिवार है, आप कह रहे हैं। आप बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री, इनकी मानसिकता बड़ी दूषित है। देश का प्रधानमंत्री सबका होता है, लेकिन इनके सीने पर देखिए तो कमल का चुनाव निशान सिंबल लगा रहता है। ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो सबका होता है। आपको चुनाव निशान लगाने का औचित्य क्या है? ये अपने मानसिकता से अभी उबर नहीं पाए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं। इनकी मानसिकता बड़ी दूषित है, गंदी है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री व्यापक सोच विचार का होता है। उसका विचार भले किसी दल का हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो हमारे 140 करोड़ लोगों की सहायता करने के लिए बैठा है, न कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और दूसरे दल के लोगों को बीच में मतभेद पैदा करके आप सियासत की रोटी सेकते हैं। तो यह आप पंजाब में आपका नहीं चलने वाला है। आपको ज़मीनी हकीकत पर आना ही होगा। तो ये कब उतरेगा? यह लोग लूटने वाले के लिए NGO हैं। यह जनता, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके अपनी पूंजी बनाता है आम जनता के लिए। RSS कोई फायदेमंद नहीं है, कोई फायदा नहीं करते अपने लिए, अपने संघ के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, देश के नागरिकों के लिए कोई भी भला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं तो मदद कर रहे होंगे। कहाँ? कौन हिंदू संगठन? एक का भी नाम बता दीजिए, एक का भी नाम बता दीजिए।
ये केवल हिंदुत्व को जगा करके अपने निजी लाभ लेते हैं। बजरंग दल ने 1 रुपया की मदद नहीं किया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अभी तक 1 रुपये की मदद नहीं किया, प्रधानमंत्री ने भी केवल कोरा घोषणा किया है बिहार की तरह से। नहीं, आज फौरी मदद दी जाएगी, उन्होंने ऐलान किया है। फौरी मदद कब दी जाएगी? जब लोग मर जाएंगे तब। कितने दिन हो गए आप बताइए। आप बिहार में चले जाते हैं प्रचार करने के लिए, आप जापान चले गए, आप चीन चले, उसके बाद पंजाब के लोगों के दिल और दिमाग पर आप काम करना शुरू किए। आपको तो सारी यात्राओं को छोड़कर सबसे पहले पंजाब में आई हुई आपदा के में लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन आप सियासत अपनी माता के नाम पर वोट मांगने के बाद पंजाब में आप गए हैं। अगर इस देश के प्रति आपके दिल में मोहब्बत होती, प्रेम होता, स्नेह होता, तो अभी तक आपने मणिपुर का भी दौरा नहीं किया। ऐसा क्यों? आप बताइए। साल भर से वहाँ की माताओं और बहनों के साथ बलात्कार। भाईचारा बढ़ेगा जिस तरीके से मुस्लिम खुलकर सामने आए। निश्चित रूप से भाईचारा तो कायम है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो नफरत का माहौल खड़ा किए थे, उस माहौल को पाटने का काम यदि किसी ने किया है तो अल्पसंख्यक के भाइयों ने किया है। को ये हमेशा पाकिस्तान भेजा करते हैं, पाकिस्तान भेजने का काम करते हैं। आज उन लोगों ने पंजाब की मदद करके सरकार के मुंह पर तो आपको सिर्फ मुसलमानों की ही मदद क्यों दिख रही है, बाकियों की क्यों नहीं दिख रही? अभी तक तो मुसलमानों ने अल्पसंख्यकों को नहीं मदद किया है। कोई हिंदू संगठन ने 1 रुपये की मदद नहीं किया है। आप बताइए, कोई दल, कांग्रेस के लोगों ने भी मदद किया। कांग्रेस के लोग जाकर के, युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाकर के लोगों की मदद कर रहा है। हर दल के लोग मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दीजिए ना कितने दिन जाकर के आपने मदद किया? एक भी दिन नहीं। प्रधानमंत्री का केवल आश्वासन है। आज जरूरत है तत्काल पैसे की, आज जरूरत है तत्काल अनाज की, आज जरूरत है तत्काल दवाओं की। इन सब चीजों की घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। आपको तत्काल फौरी राहत देनी चाहिए। नहीं, आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि आप हिंदू संगठनों पर हमला बोल रहे हैं कि वो मदद में पीछे हैं। अगर सच कहना, अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सत्य को सत्य कहिए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम हकीकत की बात करते हैं, हम यथार्थ की बात करते हैं, हम सत्य बात को कह रहे हैं। अभी तक 1 भी रुपया आप बता दीजिए ना। आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सजग पहरुआ हो। क्या 1 रुपया भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मदद किया? यदि आपको भी जानकारी नहीं है तो इस देश के सरकार ने तो ऐलान किया हो, तो आपको ऐलान, घोषणा और तत्काल राहत देना, दोनों में फर्क होता है। आज हमको दवाई की जरूरत है, हम घोषणा से पेट भर लेंगे? हमको अनाज पेट भरने की जरूरत है, हम घोषणा से मेरा पेट भर जाएगा? कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सिख कम्युनिटी मदद के लिए जानी पहचानी जाती है, वो मदद में हमेशा आगे रहते हैं। क्या लगता है कि इस जो भयावह तस्वीर आई, उनकी उतनी मदद हो पाई जितनी होनी चाहिए थी? निश्चित रूप से दलीय आस्था छोड़ करके सारे लोग, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी हो, इस दयनीय स्थिति में, इस पीड़ादायक समय में सारे लोगों ने पंजाब के लोगों की मदद करने का जो आह्वान किया है, खुली घोषणा किया है और तत्काल राहत का कार्य कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आप देखिए, खान सर ने कई गाड़ियों को भेजा है अनाज का, जो जाकर के कल परसों तक वहाँ पंजाब में पहुँच जाएगा। तो जो कौम, जो बिरादरी, जो संप्रदाय आज पंजाब के लोगों की मदद कर रही है, उसकी हम तारीफ जरूर करेंगे। इसमें ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है। जो भी मदद कर रहा है वो काबिल तारीफ है।